कौन है रेत के, तो बता सकते हैं आप क्या? तो इसी तरह सूरज की गिनती नहीं हो सकती, सूरज की गिनती नहीं हो सकती। बेशुमार सूरज और चांद हैं, अनगिनती हैं, इनकी गिनती नहीं की जा सकती। अगर शंख को एक मान करके हम गिने तो भी गिनना मुश्किल हो जाता है, शंख को एक मान करके गिने तो भी मुश्किल हो जाता है। इस तरह से ये बेशुमार सूरज है। रामायण में तुलसीदास जी ने लिख दिया है, अगणित रवि शिव चतुरांग अगणित सरित सिंध महिकानन, यानी बेशुमार सूरज चांद तारे हैं। मतलब कि जितना खोज भी साइंस वालों ने किया है, इससे बहुत ज्यादा दर्जे का खोज पुराणों में और संतों महात्माओं की वाणी में मुंदर्ज है, यानी लिखा हुआ है। नहीं, सूर्य भी बेशुमार है। साइंस को देखिए, अभी तो साइंस वालों भी ऐलान दिए थे कि ये इस सूरज के परे बड़ा सूरज भी उनको कभी दिखाई दिया था। बहुत से तारे एक सूरज की मातात हैं, यानी ये सूरज जो है वो भी अपने को तारे ही के मानिंदे दिखते हैं। तारे के मानिंदे सूरज भी दिखलाई देते हैं, यहाँ से दूर होने से वो सूरज भी तारे ही मानिंदे दिखलाई देते हैं। इन तारों में बहुत से सूर्य भी है, चांद भी है जो दिखाई देते हैं, बहुत से हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश भी बहुत से हैं। ब्रह्मांड ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु महेश में बेशुमार ब्रह्मांड है। तो इस तरह से रचना बहुत भारी है। अब हम जिस तरफ को चल रहे हैं युगों का बयान करना, इसलिए हम रचना की तरफ चले तो कई वर्ष बीत गया है। ये तो बहुत भारी है, इसका बयान होना जबान से नामुमकिन है। ये तो देखने से ही ताल्लुक रखता है, आप आध्यात्मिक साधना करके देख सकते हैं। जैसे कि आपने 1000 मन गल्ला तोड़ लिया, अब कोई पूछे कि वो गल्ले की उस गेहूं की कितनी गिनती है, गेहूं गिनती में कितने हैं, तो बाहर की बात है। अगर गिनती में आ जावे तो जो इसका रचने वाला मालिक है वो अनंत क्यों कहलावे? क्योंकि वो अनंत है, उसकी रचना भी अनंत है। वो प्रभु अनंत है, उसकी रचना भी अनंत है। अब हम उस तरफ को चल रहे हैं, युगों की उत्पत्ति की तरफ। तो ये इतना भारी दायरा रखने वाला जो आकाश है, इस आकाश के परे ज्योतिर्मंडल है, और उस ज्योतिर्मंडल के पेटा में अंधकार आकाश आया हुआ है, ये हम बतला चुके हैं। तो उस अंधकार उस ज्योतिर्मंडल से ज्योति की धारा उतर करके इस अंधकार आकाश में जब व्याप्त हुई, तब तमाम सूरज चांद सितारों की रचना हुई। यानी इस ज्योतिर्मंडल से ज्योति की धार आने पर ही इस अंधकार आकाश में रचना की गई है। पहले इस अंधकार आकाश में रचना नहीं थी। बहुतों का यही ख्याल है, विद्वानों का, कि ये सृष्टि अनादि है। नहीं, ये ख्याल गलत है, अनादि नहीं है। ये तो बनती बिगड़ती रहती है, और इसके पार पहले रचना थी, जैसा कि भी हमने बतलाया है। क्योंकि ये उन भाई बहनों की आवाज है कि जो सिर्फ 5 तत्व तक ही ख्याल रखते हैं, मिट्टी जल अग्नि हवा आकाश। इन 5 तत्वों के पार सूक्ष्म तत्वों की रचना है, जिसको शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 तत्व है। और उनके पार ब्रह्म तत्वों की रचना है, वो 5 ब्रह्म कहलाते हैं। और उनके पार पक्के तत्वों की रचना है। पक्के तत्व कौन है? सत्य, विचार, शील, दया, धैर्य, ये 5 पक्के तत्व हैं। और इसके पार 5 आदि तत्वों की रचना है। 5 आदि तत्वों की रचना है। वो आदि तत्व जो है वो जरा गुप्त रखने की बात है, वो सत्य देश के हैं, और जिज्ञासु जब समझ जाएगा तो वो भी खोल दिया जाता है। खैर, अब इसको छोड़ो, हमें तो युगों की उत्पत्ति का बयान करना है, ये बहुत बड़ा बयान है। तो उस ज्योतिर्मंडल से ज्योति की धारा जब उतरी, जब ज्योतिर्मंडल से ज्योति की धारा उतरी, उतर करके उस अंधकार आकाश में व्याप्त हुई, तो महासूरज को जाहिर किया, फिर बड़े सूरज को, और उसकी सहायक पृथ्वियों को, सूर्यों को, और इस सूरज को रच करके इसके सहायक पृथ्वियों को वगैरह को रचना करके, यानी सूरज चांद सितारों की सब रचना हुई। इस तरह से रचना होते हुए जब हमारी पृथ्वी की रचना हुई, हमारी पृथ्वी की रचना हुई, तो इस पर 4 युग कायम हुए। वो किस तरह से हुए कि वह चैतन्य धार ज्योतिर्मंडल से ज्योति की धारा जो कि सब पृथ्वियों को रचती हुई हमारी पृथ्वी पर आई थी, उसके आमद और सिमटाव में, उसके आने में और सिमटने में ये 4 युग हुए। वो कैसे हुए कि
वह चैतन्य धार आई, आकर के कार्रवाई करी और कार्रवाई करके उसका सिमटाव हुआ, उसका सिमटाव हुआ। तो जब सिमटते सिमटते जहां तक उस थोड़ी कमी के साथ जितने समय तक वो चैतन्य धार इस पृथ्वी पर एक सी कार्रवाई करती रही, जहां तक वो एक सी रही, वो जमाना सतयुग कहलाया। क्योंकि चैतन्य धार चैतन्य सत्य है, इसलिए वो सतयुग कहा गया, सतयुग कहा गया। और उस चैतन्य धार का जब सिमटाव हुआ, सिमटते सिमटते जब 1/4 वो सिमट गई, 3 रह गई, तब त्रेता कहा गया। जब 3/4 वो रह गई तब त्रेता युग कहा गया। और जब फिर से वो कार्रवाई करके फिर सिमटी और सिमटते सिमटते 1/4 और सिमटी, यानी 2/4 सिमट गई, 2 रह गई, तब द्वापर युग कहा गया, तब द्वापर कहा गया। और फिर जब सिमटते सिमटते 1/4 और सिमटी, यानी 3/4 सिमट गई, 1/4 रह गई, 1/4 रह गई, तब क्या हुआ कि कलयुग लगा। 1/4 रह गई तो कलयुग कहा गया। कलयुग क्यों कहा गया अभी आपको बतलाना है। कलयुग इसलिए कहा गया कि 3/4 चेतन धार समझ गई, तब माया की विशेषता हो गई और काल अंग ज्यादा हुआ, काल अंग बढ़ा, इसलिए कलयुग कहलाया। काल अंग ज्यादा बढ़ा, इसलिए कलयुग कहलाया, समझे ना। यानी चेतन धार 3/4 सिमट गई तो चेतन सत्य है। अब उसका सिमटाव होने से माया और काल का अंग ज्यादा बढ़ने लगा। तब जब जिनका अंग ज्यादा बढ़ने लगा तब क्या नाम, वो कलयुग कहलाया, कलयुग कहलाया। इसीलिए कलयुग की कुछ निंदा भी शास्त्रों में की गई है, कलयुग की निंदा भी शास्त्रों में की गई है, क्योंकि इसमें आश्री वृत्ति के यानी काल अंग के जीव ज्यादा होते हैं। आश्री वृत्ति मतलब तामसी वृत्ति, तामसी वृत्ति है सोई काल अंग है, तो काल अंग विशेष होने से ये कलयुग कहलाया। इस तरह से ये 4 युग हुए, इस तरह से ये 4 युग हुए और इन चारों युगों के नाम पड़े। और इसी तरह इनकी उम्र भी है, इसी तरह इनकी उम्र भी है। यानी सतयुग की उम्र जितनी है, सतयुग की उम्र 4/4 है, मतलब कि सतयुग की उम्र 17,28,000 वर्ष है। सतयुग की उम्र 17,28,000 वर्ष है और उसमें से 1/4 निकाल दिए तो 12,06,000 वर्ष रहते हैं। इतनी उम्र त्रेता की है। त्रेता युग में क्या, ये तो हम अभी युगों को बयान किए थे ना, सब युगों में ये साधना थी, इससे ये साधना थी, इस तरह से। और इनका युगों का व्यवहार और बर्तावा ये हम पीछे बयान कर देंगे अभी थोड़ी देर में, इसके पीछे बयान करेंगे। पहले जो कर रहे हैं कि सतयुग की उम्र 17,28,000 वर्ष और त्रेता की 1/4 निकाल देने पर 12,06,000 वर्ष रहते, इतनी त्रेता की। उसमें से 1/4 और निकाल दिया गया तो 8,64,000 वर्ष रहे, इतनी उम्र द्वापर की है। और 1/4 और निकाल दिया गया तो 4,32,000 वर्ष रहते हैं, इतनी उम्र कलयुग की है। तो जिस तरह से इनकी उत्पत्ति हुई उसी तरह से इनके नाम है और उसी तरह इनकी उम्र है। अब युगों का व्यवहार क्या था वो बतलाते हैं। सतयुग में टाइम तो बहुत हो गया, 10 बजने को आ गया, टाइम तो बहुत हो गया। आगे फिर टाइम 3 से 5 का टाइम है। खैर अब यहां तक बतला दिया गया, युगों का व्यवहार बतलाना है कि युगों में क्या होता था और परमार्थ का साधन युगों पर किस प्रकार निर्भर है, वो तो कई दफे बतलाया गया है, फिर भी बतला दिया जाएगा। लेकिन युगों का क्या व्यवहार था और जीवों का क्या अधिकार था, ये बयान किया जाएगा। आप 305 में आप आएंगी तो सुन लेंगी और नहीं तो 9 से 10:30 वाले 305 में ही बयान कर दिया जाएगा। और तब का टाइम था, 10 बजने को आ गया। कुछ हम लेट थे इसलिए हमने अपनी ड्यूटी पूरी बजा दी। युगों का प्रश्न था, वो युगों का प्रश्न पूछने वाले भाई आए कि नहीं, पूछे थे, नहीं आए। कि
युगों के जैसे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग नाम क्यों पड़े? ये तो समझा दिया गया था युगों की उत्पत्ति में, सुबह की युगों की उत्पत्ति इस प्रकार हुई और इनके इस तरह से नाम पड़े और इनकी इतनी उम्र है युगों की। उन्होंने कहा कि युगों में क्या होता था, सतयुग त्रेता में क्या होता था जैसे अभी हो रहा है, मतलब उस युग का वातावरण क्या था, ये समझाना था। ये पूछा था। है कि चारों युगों के धर्म न्यारे न्यारे हैं, जो कि यहाँ कल परसों सत्संग में समझाए गए थे। और जो पिछले युगों के ग्रंथ हैं सतयुग, त्रेता, द्वापर के, और खास तौर से संस्कृत में जितने ग्रंथ हैं जैसे पुराण और शास्त्र, ये सब पिछले युगों के हैं। जिस युग में जो ग्रंथ बनाया गया उसी युग में जीव फायदा उठाएं, वैसी बातें उसमें लिखी गई, वैसी ही बातें उसमें लिखी गई। अब अगर भाई बहन उन पिछले ग्रंथों की टेक पकड़े रहेंगे और उन्हीं को पढ़ेंगे, सुनेंगे और अपनी समझ के मुताबिक जो कुछ कार्रवाई बनती है लोग करते भी हैं और कराते भी हैं, लेकिन उसमें जो फायदा लिखा है वो फायदा किसी को नहीं होता है। पिछले युगों की जो धार्मिक पुस्तकें हैं उसमें जो फायदा लिखा है वो किसी को नहीं होता, और उसमें जैसे करतूत लिखी हुई है वो अपनी समझ के मुताबिक हर एक भाई बहन करते हैं और पंडित लोग दूसरों से कराते भी हैं, परंतु उसका जो फल और फायदा उसमें लिखा है वो किसी को नहीं प्राप्त होता, किसी को नहीं हासिल होता है। क्यों नहीं हासिल होता? कि वो युगों का धर्म अब नहीं है, अभी कलयुग है। कलयुग के धर्मानुसार जब कार्रवाई की जाएगी तब क्या नाम उसका फल और फायदा हासिल होगा। पिछले युगों में शरीर की परिस्थिति कुछ और थी, अब इस कलयुग में कुछ और है। जैसा कि कल बयान किया गया था कि सतयुग में सर्वसाधारण की उम्र लाख वर्ष की होती थी, प्राण का वासा हड्डी में था, और त्रेता में 10,000 वर्ष की उम्र हो गई, प्राण का वासा मांस में आ गया। द्वापर में 1000 वर्ष की उम्र हो गई और प्राण का वासा चमड़े में आ गया। कलयुग में केवल 100 वर्ष की उम्र है और प्राण का वासा अन्न में है, यानी अन्नमयी प्राण है। सतयुग में जब तक हड्डी नहीं सड़ती गलती थी जब तक कोई नहीं मरता था, और त्रेता में मांस सूखने पर मरते थे, द्वापर में चमड़ा सूखते मर जाते थे। कलयुग में हड्डी मांस चमड़ा सब बना रहा है, कुछ खाओ पिए नहीं तो मर जाए। और इस कदर उम्र कमती होती गई कि लाख वर्ष सतयुग में थी, त्रेता में उसका 10वां अंश 10,000 वर्ष रह गया, और द्वापर में केवल 1000 ही वर्ष रह गया, और कलयुग में केवल 100 वर्ष है, यानी दशांश होती गई। तो जब इस कदर शारीरिक परिवर्तन होता गया तो भगवत भक्ति का भी तरीका इसी कदर बदलता गया। तो अब प्रथम तो पिछले दिनों की जो बातें हैं वो कुछ अनुभवगम्य है। हर एक बातें यानी संतों महात्माओं ने और अवतारों ने, योगेश्वर ज्ञानियों ने अनुभवगम्य बातें जो लिखा है वो इशारे में लिखा है, प्रश्न बनाकर लिखा है। कुछ तो ये है कि जो कि मन, बुद्धि और वाणी से परे की बात है, जब लेखबद्ध की जाती है तो उसका रूपक बनता है। रूपक बनने से लोग उसका अर्थ बाहर साकार में समझने लग जाते हैं। जैसा कि सुबह समझाया था कि उसका अर्थ बाहर साकार में घटाने से महापुरुषों पर इल्जाम पहुंचता है और अपने धर्म की तौहीन होती है। जो लोग धर्म की असलियत से और उसकी गहराई से नावाकिफ हैं वो मजाक उड़ाते हैं। तो इसलिए असलियत को समझना चाहिए। और इसी प्रकार से साधना की ही बातें कुछ इशारे में वर्णन की गई है, क्योंकि हमेशा का ये हाल चला आ रहा है
चारों युगों से कि तामसी या आसवी प्रकृति के लोग भक्तों के भक्ति में हमेशा खलल डालते आए हैं, जिसका जिक्र पुराणों में भी लिखा हुआ है और सब भाई बहन सुनते हैं और उसको जानते भी हैं। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में और इस कलयुग में भी हो रहा है। कलयुग में भी जहाँ कहीं कोई संत महात्मा असलियत का वर्णन करते हैं और उससे जीवों को फायदा होता है, जीव अपना फायदा उठाने के लिए उस पर कमर बांध कर तैयार होते हैं, तो वहाँ भी मुखालिफत होती है और उनके खिलाफ लोग बाग आंदोलन करते हैं। और ये जैसा कि पुराणों में लिखा हुआ है, चारों युगों में ये बात चली आ रही है। देखो, प्रहलाद जब भक्ति की तरफ चला तो क्या नाम, उसके कुटुंबी सारे दुश्मन हो गए। ध्रुव के से लोग दुश्मनाई करने लग गए। मतंग ऋषि भीलनी को अपनाए थे, उससे दुश्मनाई करने लग गए। और द्वापर में कृष्ण भगवान ने जब गोपिकाओं को और एक पांडव के परिवार को जब धार्मिक उपदेश किया और उस पर चले तो सब लोग उनसे मुखालफत करने लगे। इसी तरह से कलयुग में भी देखो, जितने संत महात्मा हुए हैं उनकी जीवनी उठा करके देखो तो उनके समय में भी लोग उनके खिलाफ आंदोलन करते रहे। हर एक संतों की जीवनी में लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि तामसी प्रकृति के जीव जो होते हैं वो भक्ति से हमेशा विरोध करते आए हैं, उनको भक्ति नहीं सुहाती। तो इसीलिए संतों महात्माओं ने, योगेश्वर ज्ञानियों ने असलियत को इशारे में वर्णन किया है और साधना की बातें भी इशारे में वर्णन किया है। अब हम थोड़ा सा भाई बहनों को बतलाते हैं कि ज्यादातर रूढ़ी को ज्यादा पसंद करते हैं। रूढ़ीवादी सब भाई बहन बनते चले जा रहे हैं, लेकिन उस पर विचार नहीं करते कि इसका फल और फायदा क्या है। अब जैसे सत्यनारायण की कथा है। सत्यनारायण की कथा सनातन धर्मावलंबी भाई बहन ज्यादा तादाद में करते हैं, लेकिन उस पर विचार नहीं करते कि इसका फल और फायदा क्या है और कैसे होता है। और हमें करते काफी अरसा बीत गया और वो फल और फायदा क्यों नहीं होता है। तो मतलब ये है कि उसका अर्थ नहीं समझा गया, उसका अर्थ नहीं समझा गया। सत्यनारायण की कथा में 4-5-7 अध्याय है। इसके हर एक अध्याय के इति में आता है, इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे, इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे, यानी व्यास जी ने रेवा इसके स्कंद पुराण के रेवा खंड में से निकाल करके ये 5 अध्याय अपने अनुयायियों को रोजमर्रा पाठ करने के लिए दिया था। और जो कि आध्यात्मिक साधना में, उनके समय की साधना में लगे थे, उनके उपदेश के अनुसार साधना करते थे, वो लोग इसका पाठ करके और नित्य प्रति अपना आध्यात्मिक साधन अच्छी तरह से जो कुछ बनता था किया करते थे। और उसी आध्यात्मिक साधना का ही जिक्र इस कथा के अंदर है। उस आध्यात्मिक साधना का ही जिक्र इस कथा के अंदर है, न कि ऐतिहासिक बात नहीं है। इसमें ऐतिहासिक बातें नहीं है, परंतु उसको ऐतिहासिक बातों की तरफ ले जाने से और बस कथा को बाँच लिए, बाँचने से वो फल और फायदा नहीं हुआ। अब सत्यनारायण की कथा जो है उसमें पहले ये आया है कि अपने घर को शुद्ध करो, घर को शुद्ध करो और चौक पुराओ, केतली खंड गड़ाओ
पुंगी फल लाओ, पंचामृत बनाओ, सेत मिठाई लाओ, ये सामग्रियां ला करके और सत्यनारायण की कथा करो। सत्यनारायण की कथा उनका मुख राजा किए, वो दशरथ हुए, उनके राम पैदा हुए, लीलावती कलावती कन्या करी, उनकी नाव तिर गई, लकड़ियारे ने काठी बेच कर किया, अहीर ने किया, ये सब बातें सत्यनारायण की कथा में लिखी हुई है। अब यहाँ ये प्रश्न उठता है कि वो सत्यनारायण की कथा कौन सी है कि जो उल्का मुख राजा किए थे, लीलावती कलावती कन्या करी थी और अहीर ने किया था, वो कथा कौन सी है? ये तो इसमें तो यही वर्णन आया कि अमुक अमुक सामग्रियां लाओ और कथा करो और फलाने फलाने ने किया, उनको ये फायदा हुआ। इसमें तो गोया एक तरह का हवाला सा हुआ कि अमुक अमुक सामग्रियां लाकर कथा करो और फलाने फलाने ने किया, उनको ऐसा हुआ। तो अब ये जो है रहस्यवाद है, ये अनुभवगम बात है, इसमें साधना की बात सब व्यास जी लिख रहे हैं। अब वो सब भाई बहनों को खोल कर समझाया जाता है। तामसी जीवों की हजू करने की वजह से महापुरुषों ने आध्यात्मिक साधन को इशारे में प्रसंग बना करके गुप्त रीति से वर्णन किया है कि जिन जिज्ञासुओं को उन्होंने गुप्त भेद बतलाया था, वो साधना में तत्पर थे, वो लोग उसको पढ़ करके बांध करके उसका पाठ करके अपनी आध्यात्मिक साधना में अच्छी तरह से लगते। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका भाव क्या है? व्यास जी ने किस भाव से इसको लिखा है? तो इस भाव से लिखा है कि उन्होंने ये कहा है कि पहले घर को शुद्ध करो। तो घर को शुद्ध करने से लोग क्या करते हैं कि अपने मकान को कच्चा हुआ तो गोबर मिट्टी से लीप लिए और पक्का हुआ तो उसे कल्ली वगैरह से पोत लिए। तो इस घर को शुद्ध करने के लिए व्यास जी ने नहीं लिखा है, इस घर को शुद्ध करने के लिए व्यास जी ने नहीं लिखा है। व्यास जी कौन सा घर बतलाए हैं कि यह हृदय रूपी घर है जिसके अंदर आत्मा बैठी हुई है। अपने हृदय को शुद्ध करो। आगा मंगलवार बच्चे, हृदय रूपी घर को शुद्ध करने के लिए व्यास जी ने आज्ञा फरमाई है। अब हृदय रूपी घर कैसे शुद्ध हो? ये घर तो चूना मिट्टी से शुद्ध कर लिए, लेकिन अब न हृदय रूपी घर कैसे शुद्ध हो? उस हृदय रूपी घर को शुद्ध करने के लिए अनुभवी गुरु तलाश करना चाहिए। अनुभवी गुरु का मतलब जो कि आध्यात्मिक साधना करके जीवात्मा और परमात्मा की एकता किए हों, उनको अनुभवी गुरु कहते हैं। वही सच्चे गुरु हैं। व्यास जी ऐसे ही गुरु थे। तब उन्होंने ये आज्ञा दी अपने अनुयायियों को या सभी जिज्ञासुओं के लिए कि हृदय रूपी घर को शुद्ध करो। अब हृदय रूपी घर शुद्ध किस तरह से हो? तो पहले अनुभवी गुरु को तलाशो। जब अनुभवी गुरु मिल जाओगे तब उनका सत्संग करो। कैसे उनका सत्संग करो? कि प्रीति के साथ, प्रीति के साथ सत्संग करो। क्या गुरु प्रीति के ख्वाहिशतगीर है क्या? नहीं, प्रीति के वो ख्वाहिशतगीर नहीं है। प्रीति से प्रीति करने में जिज्ञासु का खुद का फायदा है। देखो दुनिया में एक शख्स बिल्कुल जरा भी नशा नहीं करता, लेकिन एक नशेबाज के पास रोज बैठा उससे प्रीति करे तो थोड़े दिनों में अव्वल दर्जे का नशेबाज बन जाएगा। तो बस इसी तरह से संत महात्मा ज्ञानी जो है उनका सत्संग करो, प्रीति के साथ उनका सत्संग करो, तो उनका असर तुम्हारे ऊपर पड़ेगा। गूढ़ विषय भी आपकी समझ में आ जाएंगे और जो मन संसार की तरफ दौड़ जाता है, उनके संसर्ग से और उनकी प्रीति से वो मन परमात्मा की तरफ दौड़कर जाने लग जाएगा। ये बहुत भारी फायदा होगा। इसीलिए ये कहा गया कि प्रीति के साथ अनुभवी गुरु का सत्संग किया जाए। जब अनुभवी गुरु की सेवा और सत्संग होगा और उनसे प्रीति होगी
तब गुरु का सत्संग और उनकी प्रीति से मन शुद्ध होगा। मन यानी हृदय शुद्ध होगा। जब हृदय शुद्ध हुआ तब फिर क्या करना कि हृदय जो शुद्ध हुआ तो गुरु प्रीति भाव को देख करके क्या करेंगे, आध्यात्मिक साधना बतलाएंगे, जिससे कि जीवात्मा परमात्मा में तद्रूप होकर के परमानंद का अनुभव करे। ये फिर गुरु दया करके बताएंगे। जब गुरु ने दया करके इस आध्यात्मिक साधना का उपदेश किया तब क्या हुआ कि फिर उसमें कहते हैं कि जब गुरु ने उपदेश दे दिया तब क्या कहें कि घर शुद्ध करने के बाद चौक पुराओ। तो चौक पुराने से मतलब आटा छींटने से नहीं है। चौक कहते हैं चार को। तो चार क्या है कि चार है अंतःकरण, इनको चतुष्ट अंतःकरण कहते हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चतुष्ट अंतःकरण है। तो इन चारों को पूरा पूरा गुरु की बताई हुई आध्यात्मिक साधना में लगा देना, यही चौक पुराना है। यानी चारों को पूर्ण रूप से उसमें लगा देना, ये चौक पुराना हुआ। तो फिर लेकिन इनको कैसे लगाए कि कहे कि केदली खम्भ गड़ाए। केदली खम्भ गड़ाने से मतलब ये नहीं है कि केला काट करके लाना और फिर उसको गाड़ना, नहीं। कद कहते हैं शरीर को। तो शरीर को आसन में दृढ़ करना। जैसे कि खंभा एक तरीके खड़ा रहता है, इसी तरह से व्यास जी के समय में, व्यास जी द्वापर में प्रकट हुए थे, उस युग में प्राणायाम योग का साधन था। तब उसमें पद्मासन, प्राणायाम योग में पद्मासन लगाया जाता है। तो पद्मासन लगा करके मेरुदंड को सीधी रख करके आसन में खंभे की तरह दृढ़ होना। जैसे खंभा एक तरीके खड़ा रहता है, इसी तरह से आसन में शरीर को आसन लगा करके पद्मासन और खंभे की तरह शरीर को आसन में दृढ़ करना, इसका नाम केदली खंभ गड़ाना है। अब ये केदली खंभ गड़ गया, मतलब कि आसन से दृढ़ हुआ, और जब आसन से दृढ़ हुआ तो चतुर्थ अंतःकरणों को उस आध्यात्मिक साधना में लगाया। जब लगाया तब क्या पुंगी फल बतलाए कि पुंगी फल लाओ। तो पुंगी फल से मतलब ये नहीं है कि दुकान से सुपारी ला लेना, नहीं। सुपारी क्या है, यानी नाभि के ऊपर तो प्राणवायु लगासा है और नाभि के नीचे अपान वायु है। तो प्राणवायु जहां से उठती है वहां सुपारी के आकार है, लेकिन उसका रुख कुछ टेढ़ा है। तब जब रेचक, पूरक, कुंभक वगैरह ये प्राणायाम के साधन जब किए गए और पद्मासन लगाया गया तो प्राणवायु अपान वायु दोनों सम हुई और प्राणवायु का आयाम हुआ। यानी वो सुपारी का रुख जो है वो सीधा हुआ, उस पर कंट्रोल किया, वो सीधा हुआ और सीधा होकर के प्राणों का सीधा आयाम किए, प्राणों को ऊर्ध्वमुख किए, ऊपर को चढ़ाए। यही पुंगी फल लाना है। यानी जहां से प्राणवायु उठती है, जो सुपारी के आकार है, उसको सीधा करना और प्राणों को आयाम करना, उस पर कंट्रोल करना, ये सुपारी का लाना हुआ। ये पुंगी फल लाया गया। तो इस तरह से फिर क्या कहें कि पंचामृत बनाओ। तो पंचामृत क्या बनाना है कि ऐसा कहा जाता है कि अमृत उसको कहते हैं जिससे मुर्दा जिंदा हो जाए। ये कहावत तो प्रसिद्ध है, लेकिन आज तक किसी ने अमृत देखा नहीं होगा। किसी ने उस अमृत को नहीं देखा कि जिससे मुर्दा जिंदा हो जाता है। इतने भाई बहन बैठे हैं, बहुत से बुजुर्ग लोग भी इसमें हैं, लेकिन कोई ये नहीं कह सकेंगे कि अमृत हमने देखा है कि जिससे मुर्दा जिंदा हो जाए। तो वो अमृत क्या है जो कि मुर्दे को जिंदा कर देने वाला है? वो अमृत क्या है? वो अमृत स्वयं चैतन्य है। चैतन्य ही जब अपने शरीर में से सिमट जाती है चैतन्य धार, तो शरीर मृतक हो जाता है। और जब तक चैतन्य अपने शरीर में काम कर रहा है अपने बिंदु पर बैठ करके, तब तक सारी शक्तियां उसकी हुकूमत में काम करती हैं। उसी को जीवात्मा या स्वरूप कहते हैं। और उस चैतन्य आत्मा की बैठक दिमाग के मुकाम पर है। दिमाग पर एक बिंदु है जहां बैठ करके वो सारी शक्तियों को चेतनता और ताकत देती है और सब शक्तियां उसकी हुकूमत में काम करती हैं। तो वो चैतन्य धार जो है वही अमृत है। वो चैतन्य धार अमृत है। तो
व्यास जी ने जो पंचामृत बतलाया है, तो 5 अमृत यानी 5 मुकामों के 5 जो चैतन्य हैं, उन चैतन्य का साक्षात करना और उसका आनंद लेना, यही पंचामृत है। वो 5 मुकाम कौन है कि जैसा कि हमने बतलाया कि नाभि के ऊपर प्राणवायु का वासा है, नीचे मूल चक्र तक इसका आभास गया हुआ है, लेकिन प्राणों को उल्टाना नाभि से ही होता था। तो नाभि से लेकर के और सत्यनारायण के धाम तक 5 मुकाम है। वो 5 मुकाम कौन है कि पहला नाभि का स्थान जो कि विष्णु भगवान का स्थान है, दूसरा हृदय चक्र जहाँ की शिव का स्थान है, तीसरा कंठ चक्र जो शक्ति का स्थान है, और चौथा आज्ञा चक्र जहाँ की ज्योति रहती है, और 5वां नारायण ज्योति स्वरूप पर, यही सत्यनारायण का स्थान है। यह 5वां मुकाम है। तो उस गुरु की बताई हुई आध्यात्मिक साधना में जब अंतःकरण आदि चारों को लगा दिए और प्राणों को आयाम किए, तो पहले नाभि कमल पर काबू हुए और नाभि कमल का चक्र भेद करके वहाँ विष्णु का दर्शन हुआ। फिर आगे उसी साधना को करते हुए चले, तब हृदय में पहुँचे, हृदय में पहुँच करके शिव का दर्शन हुआ, और फिर कंठ में शक्ति का दर्शन हुआ, और फिर आज्ञा चक्र में पहुँच करके ज्योति का दर्शन हुआ, और फिर सहस्रदल में नारायण ज्योति स्वरूप पद में पहुँच करके सत्यनारायण का दर्शन हुआ, सत्यनारायण का दर्शन हुआ। तो यही 5 मुकामों के 5 चैतन्य की शक्ति प्राप्त करना, यही पंचामृत बनाना है, यही 5 अमृत बनाना है। फिर कहे हैं कि श्वेत मिठाई लाओ। तो श्वेत मिठाई क्या है? यानी जब 5वें मुकाम पर 5वें मंडल में पहुंच करके सत्यनारायण का दर्शन प्राप्त हुआ, तो वह सत्यनारायण देहधारी नहीं है, वो कैसा है? वो भी एक शक्ति है, वो भी एक शक्ति है। जैसा कि शास्त्रों में कहा है कि अखंड मंडलाकारं व्याप्तंगेन चराचरं तत्परं दर्शितंगेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी वो सत्यनारायण अखंड मंडलाकार है और प्रकाश स्वरूप है, उसका श्वेत प्रकाश है। उस सत्यनारायण जो मंडलाकार और अत्यंत झीना, अत्यंत सूक्ष्म और प्रकाशमयी मंडलाकार है, तो सत्यनारायण का प्रकाश कैसा है? बिल्कुल श्वेत प्रकाश है। श्वेत प्रकाश स्वरूपी सत्यनारायण का दर्शन करके जो आनंद प्राप्त हुआ, वही श्वेत मिठाई है। यानी श्वेत प्रकाश सत्यनारायण जो है, ये श्वेत प्रकाश नहीं है, श्वेत प्रकाश है उसका, बिल्कुल श्वेत है, जैसे मानेंगे दूध के। इसीलिए तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, जब भगवान राम चित्रकूट गए तो वो चित्रकूट का वर्णन करते हैं, तो वहां लिखे हैं कि छिटक रही पूनो जियाई, छिटक रही पूनो, जैसे चंद्रमा श्वेत होता है, उसकी रोशनी भी सफेद होती है। तो वही का वर्णन उन्होंने यहाँ प्रसंग बना करके कहा है। संतों महात्माओं की वाणी और पुराण और शास्त्र, ये सब अनुभवगम्य है, ये सब अनुभवगम्य है। तो श्वेत प्रकाशमयी सत्यनारायण का दर्शन करके जो आनंद प्राप्त हुआ, वो श्वेत मिठाई व्यास जी ने लिखा है। तो इस प्रकार से ये सामग्री व्यास जी ने बतलाया है, अंतर में, सब बाहर नहीं, क्या सब अंतर में बतलाया है। और फिर आगे लिखते हैं कि उनका मुख राजा किए कथा, तो दशरथ हुए, उनके भगवान राम पैदा हुए। तो ये ऐतिहासिक बात नहीं लिख रहे हैं व्यास जी, अपने जिज्ञासुओं को समझा दिए थे और उनके लिए 5 अध्याय निकाल कर पाठ करने के लिए बताए कि इस तरह से जैसा इसका अर्थ भावार्थ समझाया गया, इस भावार्थ को उनको समझाए थे, तो वो समझ करके और आध्यात्मिक साधना में लगते। तो अब इसी तरह से यह अनुभव है व्यास जी का खुद का कि उनका मुख राजा कौन है? उनका मुख राजा ये जीव है। उनका कहते हैं ऊंचे को, उनका नाम है ऊंचे को। और मुख यानी जीव जो है,
इसका मुख नीचे की तरफ है, अंतःकरण और इंद्रियों की तरफ है। जीव का मुख जो है अंतःकरण और इंद्रियों की तरफ, इंद्रिय भोगों की तरफ बाहर संसार में फैल रहा है, तो इस जीव का मुख नीचे की तरफ है। तो जब गुरु मिले और गुरु मिलकर के आध्यात्मिक साधना बतलाए, उस आध्यात्मिक साधना में जब जीव को लगाए तो जीव का मुख ऊंचे को हुआ, जीव का मुख ऊपर को हुआ। और जीव जो है वही शरीर विषय राजा है, मन इंद्रियां सब जीव की हुकूमत में काम करती हैं। तो जीव शरीर विषय राजा है, लेकिन इसका मुख नीचे का था। गुरु के बताए हुई आध्यात्मिक साधना करने से जीव का मुख ऊंचे हुआ, तभी जीव ही उनका मुख राजा कहलाया, जीव ही उनका मुख राजा कहलाया। तो जब उनका मुख राजा ने कथा करी, कथा क्या करी? अब कथा कौन सी है? अब यहाँ वो बतलाने का मौका आ गया। तो कथा, जो कोई कथा है वही उसकी कथा कहलाती है। जैसा कि वही कल सत्संग में आया था कि चैतन्य के साथ आवाज होती है, सुबह ये विषय आया था, चैतन्य के साथ आवाज होती है, चैतन्य के साथ आवाज या गुंजार होती है। वेदों में उसी आवाज को अनाहत नाद कहा गया है, अनाहत नाद कहा गया है। संतों ने उसे अनाहत शब्द कहा है, उसी को संतों ने नाम और शब्द और निज नाम कह करके बयान किया है। तो वो चैतन्य के साथ सत्यनारायण जो है वो चैतन्य मंडल है, वो चैतन्य है। उसके साथ भी, यानी चैतन्य कहो या शब्द कहो या आवाज कहो, ये कोई मतलब है। शब्द या आवाज से मतलब विद्वानों का मत नहीं है। विद्वानों के मत में ये है कि अक्षरों के योग को शब्द कहते हैं, अक्षरों का योग शब्द नहीं। यानी जो शब्द संतों ने कहा है वो चैतन्य मंडल में वो गुंजार हो रही है। गोया हुआ चैतन्य मंडल शब्द का ही मंडल है, शब्द ही भरा हुआ है। जैसे समुद्र में क्या है? पानी भरा हुआ है, बूंदे हैं, बूंदे भरी हुई है समुद्र में। इसी तरह से चैतन्य गोया आवाज स्वरूप है, शब्द रूप है। जैसे पाणिनि ने व्याकरण में फरमाया है कि शब्द ही ब्रह्म है। तो इस प्रकार से चैतन्य के साथ गोया शब्द और चैतन्य ये दोनों एक ही हुए, इनमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन वह चैतन्य के साथ जो आवाज या शब्द या नाद जो हो रही है वो लिखने पढ़ने में नहीं आ सकती, जबान से बोलने में नहीं आ सकती, जबान से बोलने में नहीं आ सकती। वो आध्यात्मिक साधना से जीवात्मा ही उसको सुन सकती है, जीवात्मा ही उसको सुन सकती है। कान से भी वो नहीं सुना जाता, बल्कि इस साधना में कान वगैरह को भी बंद कर लिया जाता है, तो वो आत्मा उसको सुनती है। तो वह जो सत्यनारायण मंडल में जो सत्यनारायण की गुंजार हो रही है वही सत्यनारायण की कथा है। और उसी शब्द को, उसी गुंजार को या उसी नाद को सुनती हुई जीवात्मा नाभि और हृदय और कंठ चक्र और आज्ञा चक्र को पार करके जाकर सत्यनारायण का दर्शन किया। तो ये सत्यनारायण की कथा वो जीव रूपी उनका मुख राजा ने सुना, जीव रूपी उनका मुख राजा ने सुना। अब कैसे सुना कि वो सुना तो दशरथ सुनते सुनते दशरथ हो गया। दशरथ कैसे हुआ? यानी जब जीव उस साधना में लग गया, अंतर में नाद को सुनने लगा, नाद को सुनने लगा, तो सुनते सुनते क्या हुआ कि 10 इंद्रियां उसमें रत हो गई। जब 10 इंद्रियां रत हो गई तो ये जीव ही दशरथ हुआ। और जब 10 इंद्रियां रत करके उस नाद को सुना, तब सुनते सुनते जीवात्मा उड़ी, उस शब्द को सुनते सुनते उड़ी और जा करके सत्यनारायण मंडल में पहुंची और वहां सत्यनारायण का दर्शन किया। तो सत्यनारायण जो है वही 14 लोकों में रमने के कारण राम है, 14 लोकों में वो रम रहा है, इसलिए सत्यनारायण जो है वही राम है। तो इस प्रकार से दशरथ के राम हुए, इस प्रकार से दशरथ के राम हुए। यानी जीव ने 10 इंद्रियों को रद्द कर दिया तो जीव ही दशरथ हुआ और सत्यनारायण का दर्शन हो गया, तो यही दशरथ के राम होना हुआ। यानी सत्यनारायण जो है वही राम है, वो 14 लोकों में रम रहा है, इसलिए उसको राम कहा। ये व्यास जी का खुद का अनुभव है। ये तो उनका मुख राजा को कहे हैं। इसी तरह से कहे हैं कि लीलावती कलावती कन्या कथा करी तो उनकी नाव तिर गई। तो
तो लीलावती कलावती कन्या जी जो है वो भी कोई कहना ऐतिहासिक बात नहीं है, यह भी अपने शरीर में ही है। कलावती और लीलावती ये कौन है? यानी सत्यनारायण मंडल से, उस चैतन्य मंडल से जो चैतन्य धारा इस सृष्टि को यानी 14 लोक की रचना के लिए जो सूरज चांद सितारे हैं, इनसे ये सब 14 लोकों में विभाजित किए गए हैं। तो इसकी रचना के लिए जो चैतन्य धार वहां से उतरी वही उस सत्यनारायण की कला है, लेकिन स्त्रीलिंग होने के कारण से इसको कलावती कन्या कहा। सत्यनारायण की कला जो यानी वो चैतन्य धार जो सृष्टि रचना के लिए उतरी वो सत्यनारायण की कला है। तो ये कला जो है ये स्त्रीलिंग है, कला पुल्लिंग नहीं है, स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग होने से इसको कलावती कन्या कहा, क्योंकि प्रसंग बना करके उन्होंने कहा है। तो यही सत्यनारायण की कला यानी चैतन्य धार ये कलावती कन्या है। लेकिन यह कला आकर के इस नीले अंधकार में जब जज्ब हो गई तो वही लीलावती कहलाई। नीले अंधकार में जब जज्ब हो गई तो वही लीलावती कहलाई। तो इस तरह से कलावती लीलावती कन्या हुई, यानी ये दोनों स्त्री वर्ग हैं, तो स्त्रीलिंग होने से ये कन्या इनको कहा गया। तो ये दोनों ने क्या किया कि सत्यनारायण की कथा किया, मतलब कि वही चैतन्य धार जब आई तो इस शरीर में बैठने से वही जीव कहलाई, और जीव बन करके जब देह धर करके वो गुरु की शरण में गई तब वही गुरु की शरण में जा करके और उस आध्यात्मिक साधना को करके वही सत्यनारायण की कथा यानी उसी चैतन्य नाद को सुनी। चैतन्य नाद को सुनते सुनते और सत्यनारायण का दर्शन जब हुआ तब यह मनुष्य देही रूपी नौका तिर गई। ये नरदेही जो है भवसागर से तिरने के लिए नाव है। इस नाव में जीवात्मा बैठी हुई है, लेकिन इसमें बैठ करके ये नाव ही यहाँ इस भवसागर में डूब रही है। अब जो गुरु की शरण में जाकर के वर्तमान कलयुग के धर्मानुसार सूरज सतयुग की साधना में लगे हैं, वह उन्हीं की नाव तिरने वाली है। तो इस तरह से कलावती और लीलावती यानी चैतन्य मंडल से सत्यनारायण की जो कला चैतन्य धारा आई वही कलावती है। नीले अंधकार में मिलने से लीलावती हो गई और देह धर करके गुरु की शरण में गई, जो इस साधना को करके और सत्यनारायण का दर्शन करके ये नरदेही रूपी नौका इनकी तिर गई। यही लीलावती कलावती की कन्या का कथा सुनना है और नरदेही रूपी नौका का तिरना है। फिर क्या कहे हैं कि लकड़िहारे ने काठी भेज करके किया, यानी ये जीव ही लकड़िहारा है। कैसे? ये काया रूपी लकड़ी में जब तक जीव का ममत्व है, जब तक देह में ममत्व है, तब तक वो लकड़िहारा इस काया रूपी लकड़ी को लिए फिरता है। और जब गुरु की शरण में गया और भगवंत के दर्शन के लिए उमंग उठी, और जब उमंग उठी तब इस देह का ममत्व छोड़ करके और साधना में लगा, दर्शन का ममत्व हुआ। दर्शन का ममत्व हुआ, यही काया रूपी काठी को भेज करके और कथा सुनना है। काया रूपी काठी के यानी देहाध्यास को छोड़कर, देह का ममत्व छोड़ करके अंतर में नाद को सुना और नाद को सुनकर जाकर सत्यनारायण का दर्शन किया। और अहीर ने किया। अहीर का मतलब जो कि अत्यंत हीर में स्थित हुआ है, अर्थात जो जीव गुरु की शरण में जाकर के सत्यनारायण का शब्द, सत्यनारायण मंडल का शब्द सुन करके सत्यनारायण का दर्शन कर रहा है, वही अहीर है। अहीर का मतलब अत्यंत हीर में, हीर कहते हैं सार को, अत्यंत सार पद में जो स्थित हो गया है जो मन, वही मन अहीर है। जैसा कि तुलसीदास जी ने रामायण में भी कहा है कि निर्मल मन अहीर निज दासा, जिसका मन निर्मल हो गया है साधना करके और जो निज दास है वही अहीर है। तो इस प्रकार से साधना करके जो मन को निर्मल कर लिया है और सत्यनारायण के दर्शन में जिसका मन लग गया है वही अहीर है। तो इस प्रकार से अहीर ने सत्यनारायण की कथा किया। तो ये सत्यनारायण की कथा का ये भावार्थ है, ये भाव है। इस भाव से व्यास जी ने अपने अनुयायियों को ये 5 अध्याय निकाल करके रोजमर्रा पाठ के लिए दिया था, और वो लोग पाठ करके इसका नित्य अपना आध्यात्मिक साधना प्राणायाम योग करते थे। क्योंकि ये द्वापर का जिक्र है, ये द्वापर युग का जिक्र है। व्यास जी द्वापर युग में प्रकट हुए थे। तो इस तरह से साधना की बातें हर एक जगह जहां आई है वहां इशारे में वर्णन किया गया है। गुप्त रीति से इशारे में संतों महात्माओं ने वर्णन किया है। अब
यहां पर अगर कोई भाई बहन ये प्रश्न उठावे कि गुप्त रीति से क्यों रखा, इशारे में क्यों कहा, उसको खुलासा करके खोल करके क्यों नहीं कह दिए, खोल करके क्यों नहीं कह दिए। साधना की बातें जो थी ये तो खोल करके महापुरुष लोग लिख देते, तो जिज्ञासु लोग उसको पढ़ करके और साधना करके भगवान का दर्शन करते और परमानंद को प्राप्त होते। क्यों तो खोल के लिखना था। यहाँ ये प्रश्न उठ सकता है कि आपने इतना खुलासा किया तो उन्होंने खुलासा करके क्यों नहीं लिखा। आप इसका उत्तर सुनिए कि उन्होंने नहीं लिखा तो बड़ी समझदारी से नहीं लिखा, जीवों के हित के लिए नहीं लिखा। उसमें हित क्या था? हित ये है कि अब सब भाई बहन सुनते जाओ, इसी तरह से संतों ने भी और पुराने जमाने में हमेशा भी साधना की बातें इशारे में गुप्त रीति से लिखी गई हैं। क्यों कि यह जो अपना देश है यहाँ अविद्या माया है और भगवंत के दरबार तक कई एक ठेके हैं, कई एक ठेके हैं। जैसे अभी दरबारों के शासन में या ब्रिटिश शासन में जागीरदारों की जागीरियां थी, जागीरदार लोग थे और इनकी जागीरियां थी। अपनी अपनी जागीरी के अंदर, अपने अपने गांव के अंदर ये लोग अपनी अपनी हुकूमत करते थे। इसी प्रकार से आप लोगों के कल बतलाया गया था कि चैतन्य और माया दो की मिलौनी से यहाँ की सृष्टि रची गई है। तो माइक शक्तियां जो है, माइक शक्तियां जो हैं आसमान में जगह जगह उनकी जागीरी है, उनका ठेका है। जब कोई जीव आध्यात्मिक साधना करके ऊपर को चलता है तो माइक शक्तियां उसको रोकती हैं, माइक शक्तियां जो है ये उसको रोकती हैं। और माइक शक्तियों का ये हाल है कि ऊपर तो माइक शक्तियां निर्मल है, दर्जे ब दर्जे नीचे की तरफ माइक शक्तियां बहुत मलिन होती गई हैं। अपना ये देश जो है ये मलिन माया का देश है, यहाँ मलिन माया है। प्रथम तो यहाँ अविद्या सबके पीछे लगी है, वो किसी को सत्संग में जाने ही नहीं देती, परमार्थ की तरफ झुकने ही नहीं देती, बल्कि गुरुओं की और परमार्थियों की, उनकी यानी साधकों की हंसी और मजाक उड़ाते हैं और उनकी निंदा के लिए कोई भी बातें उठा नहीं रखते। और जहां तक होता है ऐसा लड़ाई झगड़ा और ऐसा आंदोलन मचाते हैं कि उनका सत्संग जारी न होने पावे। ये अविद्या का प्रभाव है, ये अविद्या का प्रभाव है। अब इस अविद्या से कोई जीव निकला और निकल करके सच्चे पूरे गुरु के सत्संग में जा करके आध्यात्मिक साधना का भेद लेकर के उसमें चलने लगा, तो जब अंतर में उसकी चाल चली तब अंतर में भी माइक शक्तियां उस जीव पर हमला करती हैं। अंतर में भी जब वो एक इस अंतर में ऊपर जीवात्मा की शक्ति आध्यात्मिक साधना के बल से आसमान में उड़ी, तब आसमान में या इसके परे माइक शक्तियों की जागीरी है। जिस माइक शक्ति के इलाके में वो जीवात्मा पहुंची वो माइक शक्ति उस पर हमला करती है। आज सच्चे पूरे गुरु उपदेश दिए रहे तो वो हमला करते ही गुरु वहां प्रकट होते हैं, गुरु वहां प्रकट होते हैं और गुरु के प्रकट होते ही वो माइक शक्ति एकदम ठिठक जाती है, खड़ी हो जाती है और हाथ जोड़ करके उनसे माफी मांगती है। गुरु कहते हैं कि तू इस जीव पर हमला क्यों करी, ये जीव मेरी रक्षा में जा रहा है। तब वो माइक शक्ति कहती है कि प्रभु मुझे मालूम नहीं था कि आपकी रक्षा में जा रहा है, मैंने तो कोई रक्षक न समझ करके इस पर अपने स्वभाव अनुसार हमला किया है। जब गुरु कहते हैं कि नहीं ये हमारी रक्षा में जा रहा है, तब माइक शक्ति कहती है अच्छा आपकी रक्षा में जा रहा है तो मैं आपका आपके हुक्म की तामीली करूंगी। इतना सुनकर के गुरु फिर गुप्त हो जाते हैं और माइक शक्ति जहां तक उसका इलाका है अपने इलाके का सारा गुप्त भेद उस जीवात्मा को बतला देती है और अपनी हद के पार उसे पहुंचा देती है। जब दूसरी हद में वो जीवात्मा पहुंची तो वहां की माइक शक्ति उस पर हमला करती है, तो फिर वहां गुरु प्रकट होते हैं और फिर गुरु कहते हैं कि मेरी रक्षा में जा रहा है। तब क्या नाम फिर वो गुरु अंतर ध्यान हो जाते हैं और वो माइक शक्ति भी अपने इलाके का सारा गुप्त भेद उस जीव को बतला करके अपने के पार उतार देती है। तो इस तरह से माइक शक्तियां जो है वो अंतर में आध्यात्मिक साधना करने वाली जीवात्माओं पर हमला करती है अपने अपने इलाके में।
अगर सच्चे पूरे गुरु से उपदेश लेकर के जीवात्मा चलती रही तो गुरु हर एक मुकाम पर, हर एक मंडल में प्रकट होते जाते हैं और जीव की माइक शक्तियों से रक्षा करके ठीक ठिकाने पहुंचाते हैं। अब फर्ज करो कि अगर वो महापुरुष और साधना की बातें लिख देते और कोई पढ़ करके उसको करता और माइक शक्ति उस पर हमला करती तो कौन से गुरु उसकी रक्षा और मदद करते? क्योंकि मौजूदा गुरु जो उपदेश देंगे वही रक्षा संभाल करेंगे और जो पहले ग्रंथ बना दिए वो तो जाकर के उस परमानंद में निमग्न है, उनकी तो ड्यूटी है नहीं। और किताबों को पढ़ करके करता तो किताबें रक्षा कर नहीं सकती, किताबें तो जड़ है, किताबें जो है ये जड़ है, ये कुछ रक्षा कर नहीं सकती। गुरु जो है वो चैतन्य है और उनकी आत्मा उस मंडल, हर एक मंडलों की सैर करती हुई देही में आती है और देही में से फिर उस मंडल में जाती रहती है। तो रास्ते की जितनी माइक शक्तियां हैं ये सब उनको जानती हैं और मानती हैं और उनकी अदब और कदर इनको सबको करना पड़ता है। तो इसीलिए संतों महात्माओं ने आध्यात्मिक साधना को गुप्त रीति से इशारे में वर्णन किया है कि जब भेदी गुरु जिसको कभी मिलेंगे वो ये भेद देंगे तो प्रमाण देने के लिए, गवाही देने के लिए ये काफी होगा और इसको खोल करके फिर वो समझाएंगे। तो इसी तरह से योगीश्वर ज्ञानियों ने, ऋषि मुनियों ने और संतों ने भी इसी तरह से वर्णन किया है। तो इसलिए उन्होंने खोल करके नहीं लिखा कि जब गुरु जिसको उपदेश देंगे, क्योंकि युगों युगों के न्यारे साधनाएं हैं, जिस युग में जो गुरु प्रकट होंगे उस युग के आध्यात्मिक साधना के मुताबिक उपदेश करेंगे और जीव उसकी साधना करेगा तो उसकी रक्षा वो करेंगे। अब कुछ क्या हुआ कि विद्वानों ने कुछ बातें समझ करके और टीका टिप्पणी कर दी है, टीका टिप्पणी से साधनाएं की बातें खुले लिख दी है। तो जिसका नतीजा ये हो रहा है कि आजकल कई लोग ऐसे वैसे गुरुओं से या पोथियों को पढ़ करके आध्यात्मिक साधना करते हैं तो नुकसान उठा रहे हैं। कोई तो पागल हो जाता है और कोई क्या नाम अपनी जान गंवा देता है, कोई रोगी बन जाता है। क्योंकि ये जो माइक शक्तियां हैं, जब गुरु प्रकट हुए जब तो वो उसकी रक्षा करके अपना भेद बता करके आगे उतार देती हैं, और कोई गुरु नहीं प्रकट हुआ, माइक शक्ति जीव पर हमला करी और कोई गुरु की रक्षा उसके साथ नहीं है, तो माइक शक्तियां जब देखें कि इस जीव की लगन ज्यादा है, आध्यात्मिक साधना में इसकी लगन जोरदार है, तब उसके कलेजे पर छापा मारती है और ध्यान में बैठे हुए पड़ता मुंह से खून पड़ा और खत्म हो गया। जिसकी कम लगन देखती है उसको किसी को पागल बना देती है और किसी को रोगी बना देती है। उसके कलेजे पर डर बैठ जाता है, पागल हो जाता है। ऐसे 2-4 बल्कि 4-5 केस हमारे पास आ चुके हैं। ऐसे 4-5 केस हमारे पास आ चुके हैं। क्यों कि गुरुओं की तो भरमार है, गुरुओं की तो कमी नहीं है और वो रक्षा अंतर में कर नहीं सकते। तो बता दिए, उनने साधना किया, साधना करने से माइक शक्ति ने हमला किया तो किसी की तो जान चली जाती है और कोई पागल या रोगी बन जाता है। तो भाई आध्यात्मिक साधना में माइक शक्तियों से रक्षा करने के लिए सच्चे और पूरे गुरु की जरूरत है। सच्चे और पूरे गुरु की जरूरत है जो आध्यात्मिक साधना किए हुए हो, ऐसे गुरु चाहिए। विद्यावान और बुद्धिमान गुरुओं से ये काम नहीं बनेगा। और जब कभी भगवंत का दर्शन हुआ है किसी भी युग में तो आध्यात्मिक साधना से हुआ है। और आध्यात्मिक साधना जो है उसमें आध्यात्मिक साधना में सब में शब्द का जिक्र है। देखो योगाभ्यास की जो पतंजलि महाप्रभु की या व्यास जी की बनाई हुई पुस्तकें हैं उन सब में अनाहतनाथ का जिक्र आया है, अनाहतनाथ का जिक्र आया है। संतों ने उसी को शब्द कहा है। कलयुग में जो संत महात्मा हुए इन लोगों ने उसको शब्द कहा है। और हर एक में, हिंदी में और मुसलमानों में और भी जो महात्मा हुए हैं, जैसे हजरत ईसा हुए हैं,
उन्होंने बाइबल बनाया है, तो उसमें भी उन्होंने शब्द का जिक्र किया है। व्यास जी ने अब कथा के नाम से शब्द का नाद का यहाँ जिक्र किए हैं। सत्यनारायण की कथा में इसको कथा के नाम से पुकारा है, मतलब गुप्त रखते हुए इशारा किया है। संतों ने इस कलयुग में इसको शब्द या निज नाम या ध्वन्यात्मक नाम का करके बयान किया है। और ये शब्द का जिक्र व्यास जी भागवत में भी एक जगह लिखते हैं कि शब्द से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, शब्द से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा ने रुदन किया तब उससे रुद्र पैदा हुए। इस प्रकार से भागवत में एक जगह लिखा हुआ है। यानी शब्द की महिमा सब मतों में है। मुसलमान फकीरों ने भी शब्द को सूरत और शब्द को रूह और सौत कहा है, और उसे इसमें आदम भी इसी को कहा है। हजरत ईसा ने भी एक जगह लिखा है बाइबल में कि आदि में शब्द था। इन दी देयर बिगिनिंग वाज वर्ड, इन दी देयर बिगिनिंग वाज वर्ड, यानी आदि में शब्द था। और वर्ड वाज विथ गॉड, यानी शब्द मालिक के साथ था और शब्द ही मालिक था। वर्ड वाज गॉड, यानी शब्द ही मालिक था। तो इस तरह से हर एक ने शब्द की महिमा किया है। जो कोई किसी कदर इस स्थूल सृष्टि को पार करके और इसके पार पहुंचे हैं, वो सब ने शब्द का जिक्र अपनी वाणी वचनों में किया है। तो कहने का मतलब यह है कि सब भाई बहनों को ये मालूम होना चाहिए कि कलयुग का धर्म शब्द का साधन है, सो शब्द योग है। और शब्द चेतन को कहा गया है, इसका जिक्र हर एक मत और मजहब में किया गया है। कोई ये नहीं कि हम यहाँ कह रहे नई बात है, लेकिन सब में करते हुए सबने गुप्त रीति से किया है। इसीलिए किया है गुप्त कि जो कि अभी हमने बयान किया कि कोई जीव धोखा न खावे, सच्चे पूरे गुरु से इसका उद्देश्य लेकर कमाई करे और सुखाला अपना रास्ता काट करके अपने घर में पहुंचे। इस तरह से सबने गुप्त रीति से वर्णन किया है। आप सब भाई बहनों को ये चाहिए कि अब कलयुग का धर्म जो सूरत शब्द योग है, इसका भेद ले करके और सूरत शब्द के तरीके से सर्वेश्वर प्रभु की भक्ति आरंभ कर देना है। अब पिछले दिनों में शब्द का अभ्यास प्राणायाम योग या सांख्य योग या मुद्रा योग से किया जाता था। वो साधनाएं बहुत कठिन थी। अब कलयुग में सूरत शब्द योग से है। ये सूरत शब्द योग जो है बहुत सरल है और इसी से मन भी बस में आ सकता है। इसी से मन भी बस में आ सकता है, क्योंकि इसमें सूरत की धारा मुख्य है। जितनी आध्यात्मिक साधनाएं हैं वो सब में कोई न कोई खास धार होती है। जैसे प्राणायाम में प्राणों की धार रहती है, और सांख्य योग में और मुद्रा योग में दृष्टि की धारा रहती है, और सांख्य योग में मन बुद्धि की धारा रहती है। सांख्य योग में मन बुद्धि की धारा रहती है, और सूरत शब्द योग में सूरत की धार है। तो अब जो धाराएं जहां से उत्पन्न हुई है वहीं तक ये जीव को पहुंचा सकती हैं। जैसे मुद्रा योग में दृष्टि की धारा रही, तो दृष्टि में कौन सी धारा है? ज्योति की धारा है। यानी ज्योतिर्मंडल से ज्योति की धारा दृष्टि के मुकाम पर आती है जब हम उससे बाहर देखते हैं। तब दृष्टि से ज्योति की धार को पलटाए तो ये ज्योति की धार कहां जाएगी? ज्योतिर्मंडल में जाकर विलीन हो जाएगी। बस ज्योतिर्मंडल से आगे नहीं जा सकेंगे, दृष्टि की साधना से, मुद्रा योग से आगे नहीं जा सकेंगे। इसी तरह से सांख्य योग, जो कि मन बुद्धि की धार जिसमें मुख्य रहती है, उसकी साधना की जाएगी तो मन बुद्धि की उत्पत्ति ज्योतिर्मंडल से हुई है। मन बुद्धि भी ज्योतिर्मंडल से उत्पन्न होते हैं। इस धार पर सवार होकर के जब जीवात्मा चलेगी तो वो भी ज्योतिर्मंडल तक पहुंचेगी, आगे नहीं जा सकेगी। अब प्राणों की जो धार है ये शून्य से आई है, शून्य से आई है, और शून्य से जब सुनती है तब प्राणों को जाहिर करिए, प्रणोंकार को जाहिर करिए। तो इस शून्य की धार पर सवार, प्राणों की धार पर सवार होकर के
शून्य तक पहुंच सकते हैं, यानी ओंकार के परे तक पहुंच सकते हैं। ये प्राणायाम योग इसीलिए पहले जमाने में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था। तो प्राणों की धार पर सवार होकर के शून्य तक जा सकते हैं, वहां परब्रह्म का दर्शन करके महाप्रलय तक के लिए सुखी हो सकते हैं। लेकिन निर्मल चैतन्य पद जो सत्य पद है, इससे वहां भी प्राणायाम से भी वहां नहीं पहुंच सकते। अब कलयुग में जो सूरत की धारा है, चैतन्य जीवात्मा की धार है, चैतन्य धार जो है, इस धारा को पलटा करके जब इसको मुख्य करके चलेंगे, तब ये धारा इन सब धाराओं को उनके भंडार में लीन करती हुई और आप जाकर के निर्मल चैतन्य सत्य पद में तद्रूप होगी, क्योंकि ये धार वहीं से आई हुई है, वहीं से आई हुई है। इसीलिए सूरत शब्द के और कलयुग की महिमा सब संतों ने, महात्माओं ने ज्यादा से ज्यादा किया है। बल्कि व्यास जी भागवत में ही एक जगह लिखते हैं कि कलयुग धन्य है, कलयुग धन्य है। तो कलयुग इसीलिए धन्य है कि कलयुग में ये सूरत की शक्ति की जागृति है, सूरत से परमार्थ कमाने का अधिकार जीवों को प्राप्त है, इसलिए कलयुग धन्य है। वरना कलयुग में क्या है कि अल्पायु है और हर एक चीजों की कमी है, क्योंकि माया जो है वो छीज गई है, माइक पदार्थों की बहुत कमी है। इसलिए कलयुग की बुराइयां बहुत से विद्वानों ने और महात्माओं ने किया है। लेकिन जो उच्च कोटि के जो महापुरुष हुए हैं, उन लोगों ने कलयुग को विशेष महत्व दिया है, इसलिए कि चैतन्य धार अपने घाट पर आई है और चैतन्य धार को पलटा करके उस निर्मल चैतन्य में तद्रूप करने का अधिकार सब भाई बहनों को प्राप्त है। इस युग में इससे कार्रवाई कर सकते हैं। इसीलिए उच्च कोटि के महापुरुषों ने कलयुग को महत्व भी दिया है। ये प्रश्न है कि सतयुग में तो चैतन्य धार पूर्ण रूप से काम करती थी और कलयुग में तो केवल 1/4 रह गई, फिर ऐसी कमाई कलयुग में क्यों बनती है? तो युगों का बयान जैसा कि सुबह समझाया गया था, थोड़ा पानी ला रहे, पानी ला। त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युगों का वर्णन जो इनकी उत्पत्ति सुबह बयान की गई थी,